हाय गाइस, कैसे आप सभी? सब ठीक होंगे। मैं हूं एक जे एस्पिरेंट जो कि अपनी जर्नी रिकॉर्ड कर रहा है ताकि मैं कंसिस्टेंट रह पाऊँ और आप भी मुझे देखकर मोटिवेट रहो। तो आज की इस वीडियो मेनली होने वाली है वन शॉट कैसे कवर करें कम से कम टाइम में, और अच्छे से कैसे यूटिलाइज करें पूरे वन शॉट को, जिससे कि हमारे क्वेश्चंस भी बने। और मैं पर्सनली टिप्स भी बताऊंगा कि मैं कैसे इंप्लीमेंट कर रहा हूँ। अभी फिलहाल तो मैं अभी वन शॉट से ही कर रहा हूँ ना, सब चैप्टर्स, तो इसलिए सोचा कि आपको भी बता दूं कि कैसे करेंगे। तो सीधा बढ़ते वीडियो की तरफ। अभी देखो, ये फैजल सर का मोल कंसेप्ट का है चैप्टर। कितने, आई गेस, हाँ, 10 आवर्स का है। तो अभी जैसे कि आपको पता है, अगर 10 आवर्स का है तो मिनिमम हमारा ये कंसेप्ट 5 आवर्स में हो जाना चाहिए लॉजिकली। अभी मैं क्यों बोल रहा हूँ आपको बताता हूँ। देखो, जैसे कि आप देख सकते हो, अगर हम इसे 1.5x पे देखेंगे तो 8 घंटे लगेंगे। 1.25x पे देखेंगे तो 8 घंटे लगेंगे। 1.5x पे देखेंगे तो 6 आवर्स लगेंगे, और 1.75x पे देखेंगे तो 5 आवर्स लगेंगे, और 2x पे तो 5 आवर्स। कॉमन सेंस, ठीक है। तो ऐसा कुछ है, 10 आवर्स हो गए। तो ऐसा 10 आवर्स है, तो हमें क्या करना है कि हमें प्रॉपर इस टाइम को यूटिलाइज करना है। देखो, अगर आप रिवीजन कर रहे हो वन शॉट से, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप 2x पे देखना। अगर आप न्यूली पूरा देख रहे हो तो मैं सजेस्ट करूंगा आप 1.5x पे देखो, या फिर 1.75x पे देखो। 75x हार्ड चॉइस हो जाती है, क्योंकि ज़्यादा स्पीड में होती है। अगर आपका ग्रास्पिंग अच्छा है, ग्रास्पिंग पावर अच्छा है, तो आप देख सकते हो। और आपको और एक टिप देना चाहूँगा कि जब भी एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट आए और आपके दिमाग में ना चले जाए, तो फिर आप नॉर्मल पे शिफ्ट होके उस कंसेप्ट को देख सकते हो। और बात रही वन शॉट की, तो वन शॉट में जैसे कि आपको पता है कि देखो, अभी इधर एक पूरा क्वेश्चन सेशन है, तो आप इसे स्किप कर सकते हो। अभी आप बोलोगे कि क्वेश्चन स्किप कर दिया तो क्या फायदा? तो देखो, मैं आपको ये नहीं बोल रहा हूँ कि क्वेश्चन स्किप कर दो, आप क्वेश्चन को बाद में कर लो। मतलब क्वेश्चन वाले स्लॉट अलग रखना। मतलब अगर तुम क्वेश्चन करने बैठो तो क्वेश्चन करते बैठो। अभी इसमें क्या है, स्टार्टिंग के 2-3 तुम देख लेना, फिर उसके बाद तुम डायरेक्ट जंप मारना अगले टॉपिक पर, उसके नोट्स बना लेना, साथ ही साथ शॉर्ट नोट्स लिखते रहना, जो जो मेन पॉइंट है। ठीक है, तो आपको जो जो मेन पॉइंट लगे तो लिखते रहना। जैसे कि मैं आपको दिखा पाऊँ तो इधर मेरे पास होंगे, ठीक है। जैसे कि इधर देखो, मैंने बेसिक मैथ्स के बनाए थे, तो जो जो मेरे को इंपॉर्टेंट लगे, जो जो मुझे याद रखने चाहिए, तो मैंने ऐसे लिख लिए। तो आप इस हिसाब से भी लिख सकते हो, ठीक है। तो ऐसा कुछ। और बात रही क्वेश्चन स्किप करने की, तो आप उसे बाद में, आप जब भी क्वेश्चन सॉल्व करते हो तभी आप क्वेश्चन स्लॉट में ये वीडियो फिर से चला लेना। और फिर आपको और एक बेनिफिट होगा कि आप पहले पॉज करना, फिर सॉल्व करना, फिर उसके बाद सोल्यूशन देख लेना। गलत हो गया तो सही है, और बाकी कुछ सीन नहीं। और हाँ, एक सबसे मेन बात जो है, मेन पॉइंट, कि चूज योर वन शॉट करेक्टली। मतलब आप कौन सा भी वन शॉट आए उसे देख लिया, ऐसा मत करना। जिसमें कंटेंट एकदम प्रॉपर हो, ज़्यादा खींचा ना हो, एकदम पॉइंट टू पॉइंट। जैसे कि टीचर्स फिक्स कर लो अपने उस हिसाब से, क्योंकि अगर आपने एक बार टीचर्स फिक्स कर लिए तो फिर आपको कोई प्रॉब्लम, कोई इश्यू नहीं फेस करना पड़ेगा। आपको मैं सजेशंस दे दूंगा इधर। फिजिक्स के लिए आप राजवंत सर और सलीम सर से पढ़ लो। फिजिकल केमिस्ट्री क्या बोलते हैं, फैजल सर से। ऑर्गेनिक रोहित सर से, और इनऑर्गेनिक ओम पांडे सर से। और मैथ्स सचिन सर या आशीष सर से पढ़ लेना, उनके वन शॉट्स भी है ना, तो उधर से पढ़ लेना। तो ऐसे टीचर फिक्स करके आप वन शॉट देख लो उनके। और मैं डिस्क्रिप्शन में आपको एक पीडीएफ का लिंक भी दे दूंगा, ठीक है। तो उसे देख लेना। वो रोहित शॉय भैया ने जो दिया था ना, कौन से लेक्चर्स देखने चाहिए, कौन से टीचर से, तो आप उन्हें भी फॉलो कर सकते हो। पर्सनली मैं उसे फॉलो नहीं करता हूँ। जो मैं पहले वन शॉट को देखता हूँ पहले, कि कितना बड़ा है और क्या कंटेंट है और मुझे क्या क्या देखने का है उसमें से, तो उस हिसाब से। तो ये हो गया। और उसके बाद आपको, जैसे कि आपको ये दिख रहा है, ठीक है, तो आपको ये टॉपिक आता है तो आप इसे थोड़ा सा भगा सकते हो। मतलब आपको आता है तो समझ लो, मेन पॉइंट समझ लो, लिख लो, फिर आगे चले जाओ। अगर ये टॉपिक आपको परफेक्टली आता है और आपका रिवीजन भी अच्छा खासा है और आपको क्वेश्चन भी बनते हैं, तो आप स्किप कर दो। आपको जो टॉपिक पढ़ना है उस टॉपिक पे चले जाओ। जो टॉपिक आपको नया है उसको उस पे ऊपर ज़्यादा टाइम दो। जो टॉपिक आप रिवाइज कर रहे हो उस पर कम टाइम दो। रिवीजन में क्या है, अभी देखो, ये इतना बड़ा स्लॉट है, डाल्टन्स थ्योरी का, ठीक है। डाल्टन्स थ्योरी का, अब मुझे डाल्टन्स थ्योरी कुछ भी नहीं आता, तो मैं, ये कितना बड़ा स्लॉट है देखो, ये है 1 घंटे का स्लॉट है पूरा, हाँ, ठीक है। ये पूरा 1 घंटे का स्लॉट है। तो मैं इसे 45 मिनट्स दूंगा, मैक्सिमम मैं इसे 45 मिनट्स दूंगा,
ठीक है, कि पूरा समझने के लिए मैं मेरे हिसाब से तो मैं 40 मिनट्स दूंगा इस पूरे सेशन को, क्योंकि मैं 1.5x पे देखूंगा अगर नया कॉन्सेप्ट होगा तो भी, क्योंकि मेरा ग्रास्पिंग अच्छा है। तो आपके आपके अपने अपने ग्रास्पिंग पावर पे देखना कि क्या आपको सूट करेगा उस हिसाब से। और बात रहे वन शॉट कैसे चूज करें, तो मैंने आपको बता दिया, डिस्क्रिप्शन में मैं आपको या फिर कमेंट पिन कर दूंगा, उसमें से जाकर आप मंजिल के सीरीज के देख लेना। और मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना कि आपके भी बैकलॉग्स है, क्योंकि मेरे भी बैकलॉग्स है, तो मैं वन शॉट से कर रहा हूँ। तो ये वीडियो थोड़ी सी इन्फॉर्मेटिव लगे तो एक कमेंट कर देना कि थैंक यू करके, या फिर कुछ भी जो आपको सही लगे, और आपकी प्रेप बता देना। और कुछ पॉइंट नहीं मिस कर रहा हूँ मैं, शॉर्ट नोट्स बना लो एक सही से, मेन पॉइंट्स बता रहा हूँ, डोंट ये मिस मत। ठीक है, पहला वन शॉट्स देख लो अपने अच्छे से, मतलब कौन सा वन शॉट करोगे तुम, कौन से सर से करोगे, ठीक है। फिर उसके बाद शॉर्ट नोट्स बनाना, वन शॉट देखते वक्त वीडियो को पॉज करते रहना, समझना, समझ के वन शॉर्ट नोट्स बनाना, ठीक है। और वीडियो को ज़रूर से 1.5x के ऊपर ही मैं रिकमेंड करूँगा, ठीक है। 1.5x टू 1.25x तो मिनिमम हो गया, 1.5x मिनिमम है, उसके ऊपर से ही करना जितना भी करोगे। और स्किप लेक्चर क्वेश्चंस को स्किप करना, बट थोड़ा सा बेसिक स्टार्टिंग के क्वेश्चंस देखना, जैसे कि इधर के बेसिक क्वेश्चंस आप मैं देख लूंगा तो 2-3 मुझे एक लॉजिक समझ गया तो मैं आगे बढ़ जाऊंगा और अगला कॉन्सेप्ट करूंगा। फिर मैं यही, अगर मैं सुबह कर रहा हूं तो ये मैं उसके बाद ये जो क्वेश्चन है मैं रात को मतलब शाम के टाइम करूंगा, जब मैं क्वेश्चन करने बैठता हूँ। तो ये मुझे ये अच्छा हो जाएगा कि क्वेश्चन में एक साथ कर रहा हूँ और मैं उनके सब लॉजिक्स भी लिख के रह रहा हूँ कि क्या इस क्वेश्चन में कैसे सॉल्व करना है, इस क्वेश्चन में कौन सा फॉर्मूला लेगा, तो आपको भी एक आइडिया आ जाएगा कि हाँ क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त ये सब करना है। रादर देन आप लेक्चर करते करते करोगे तो फिर वो तभी करना जब भी बहुत एक्सट्रीम सिचुएशन होगी कि मैं क्वेश्चन सॉल्विंग को भी टाइम नहीं दे पा रहा हूँ, तो ऐसा। तो क्वेश्चन सॉल्विंग मस्ट है, तो क्वेश्चन सॉल्विंग को देखो, आपको बताता हूँ मैं, 40% लेक्चर देखो, 60% क्वेश्चन सॉल्विंग करो, मैं वैसा ही कर रहा हूँ अभी, ठीक है। तो आज की वीडियो बस इतनी रखते हैं, थोड़ी सी ज़्यादा लंबी हो गई मेरे ख्याल से। तो वीडियो पसंद है तो लाइक करना, चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब करना, और मैं मिलता हूँ आपको ऐसी मेरी वीडियोस में, तब तक के लिए बाय बाय।